आधार तो मुझे नहीं, आधार तो जनता बताएगी और मेरी पार्टी बताएगी। मैं तो इसी आधार पे कि मैं मसूरी की पैदाइश हूँ, मेरा जन्म मसूरी के अंदर हुआ है। 36 वर्षों से निरंतर 24/7 साल में 365 दिन 36 साल से सामाजिक, राजनीतिक और एक्टिविस्ट के रूप में मेरी भूमिका रही है। मैंने कभी इस बात की परवाह नहीं करी कि राज्य सरकार कौन से दल की है, वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। जनहित को मैंने सर्वोपरि माना। मैंने न्याय को, ईमानदारी को, शुचिता को, पारदर्शिता को, नैतिकता को, मूल्यों को, उच्च सिद्धांतों को और धर्म को सबसे पहले स्थान दिया। मेरे लिए सबसे बड़ी यहाँ की जनता और अपना स्टेट है, जो राज्य निर्माण की मूल अवधारणा के अनुरूप आगे जिसको ले जाना है। और इस बात का प्रमाण ये है कि इन 25 वर्षों में, 26 वर्षों में मेरी 26-27 जनहित याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट, उत्तराखंड हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट भी लगी हैं। मैंने कभी ये नहीं देखा कि सरकारें किसकी हैं और सेंट्रल स्टेट हो। मेरे जनहित सर्वोपरि रहा है और मेरी ईमानदार राजनीति, मेरी बेदाग राजनीति, कोई माइका लाल भी मेरी 7 पीढ़ी तक भी जाए तो एक दाग भी मेरे ऊपर नहीं लगा सकता, एक आरोप भी मेरे ऊपर चस्पा नहीं कर सकता, लगाने की हिम्मत नहीं कर सकता। जबकि राजनीति में आज की तारीख में हम किसी भी दल में देख लें तो बहुत कम लोग इन दागों से और आरोपों से, और जो धारणा नेताओं के बारे में बनी है कि यार नेता लोग तो जो है बस अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी 7 पीढ़ी के लिए काम कर रहे हैं, तो मेरे साथ ईश्वर की कृपा से ये सब चीज़ें अच्छी हैं। और ये इन सब चीज़ों का ही तो मूल्यांकन होता है का। जब टिकट का चयन होता है उसका मूल्यांकन उसकी पार्टी करती है, उसका नेतृत्व करता है। स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड है, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वहाँ हमसे ज़्यादा सक्षम अनुभवी लोग बैठे हैं जो हर एंगल से, हर पॉइंट से, हर बिंदु पर विचार विमर्श करते हैं। उनको ही इसका मूल्यांकन करना है। हम किसी को ये नहीं कह रहे हैं कि वो गड़बड़ है। हम जनरल परसेप्शन, जन धारणा, पब्लिक में क्या रहता है, मीडिया किस एंगल से देखता है, मीडिया क्या क्या विश्लेषण है, उस आधार पर अपनी बात कर रहे हैं। ये सब हमारे जो हैं, हमारे पार्टी के मजबूत स्तंभ हैं। बहुत ही होनहार और समर्पित कार्यकर्ता है। किसी भी पार्टी या दल में कोई भी आदमी काम कर रहा हो तो उसका ये राइट है, उसका ये अधिकार है कि वो चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी भी कर सकता है, पर्चा भी भर सकता है, जनता के बीच में अपनी बात को रख सकता है, अपने पार्टी के नेतृत्व को अपनी भावनाओं से अवगत भी करा सकता है। तो हम जो लोग भी ऐसा कह रहे हैं, हम उनका भी अभिनंदन करते हैं, उनका भी स्वागत करते हैं और उन लोगों के साथ सब लोग मिलके कंधे से कंधा मिलाकर मसूरी के हित में, इस क्षेत्र के हित में, इस मसूरी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन की दृष्टि से विख्यात है, सुविख्यात है, पर्यावरण की दृष्टि से पर्वतों की रानी के नाते इसको और बेहतर ले जाएं और जो कमियां हुई हैं, जो खामियां रह गई हैं, उनको दुरुस्त करें। उनका टिकट काटने के लिए थोड़ी ना हम यहाँ आए हैं। किसी का टिकट कटता नहीं है, किसी नए व्यक्ति को मिल जाता है तो वो काटना नहीं कहते हैं, दूसरे नए व्यक्ति को, नई पीढ़ी को अवसर देना कहते हैं। का तो ऐतिहासिक काम रहा है। इतना सक्रिय कौन नेता है उत्तराखंड में जितने सक्रिय जोशी जी हैं। जोशी जी का एक पैर देहरादून में है तो एक पैर मसूरी में है, एक पैर सुआखोली में है तो एक पैर भिलाड़ू में है और एक पैर भगवंतपुर में है। इतने सक्रिय नेता को हमारी हमेशा शुभकामनाएं हैं। पिछले चुनाव में भी हमने उनके चुनाव में काम भी किया, आए भी, समर्थन भी मांगा और हमारा किसी के टिकट को काटना या छीन के लेने का कोई उद्देश्य नहीं है। हम लोग अपनी बात कहने आए हैं और कमल का फूल ही हमारा सिंबल है। व्यक्ति मायने नहीं कर सकते, वो राम भी हो सकता है, श्याम भी हो सकता है, बलराम भी हो सकता है, धनी राम भी हो सकता है और राम सिंह भी हो सकता है। स्थानीय जनता है मसूरी में, जो लोग 40 साल से रह रहे हैं, 50 साल से रह रहे हैं, तीसरी पीढ़ी के रह रहे हैं, या जो अभी 20 साल से यहाँ काम करने आए, उनको आवास की समस्या है।
एक कमरा 2 कमरा वो कहाँ बनाएंगे? उनके सामने तो प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन बिल्डर आता है, होटलियर आता है, बड़ा पूंजीपति आता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसके लिए सारे नियम एक तरफ। तो सबसे बड़ा आवास का इश्यू, ट्रैफिक कंजेक्शन का इश्यू है, पार्किंग का इश्यू है, स्वास्थ्य सेवाओं का इश्यू है। ये तो इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं इतनी सुदृढ़ होनी चाहिए कि जौनपुर का आदमी भी अगर आए तो वो यहाँ आए स्वास्थ्य के लिए, इधर चंबा से कोई आना चाहे तो इधर आए स्वास्थ्य के लिए, मसूरी के 30 किलोमीटर के दायरे में कोई आना चाहे तो इधर आए स्वास्थ्य के लिए। हमारा जो टूरिस्ट है, जो लोकल टूरिस्ट है, यानी कि उत्तराखंड का या देश का, वो आए तो वो इस माइंडसेट के साथ आए कि यार मसूरी घूमने जा रहे हैं, कोई बुजुर्ग भी आए, कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम होगा, सीवियर भी होगा तो तुरंत कैटर होगा। तो मसूरी में स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ और बेहतर करने की आवश्यकता है। मसूरी के अंदर मैंने फिर कहा, अब मसूरी की जो क्षमता है, इसकी जो कैपेसिटी है, वो समाप्त होते जा रही है। तो मसूरी को आसपास 20 किलोमीटर के दायरे में छोटी छोटी टाउनशिप्स, जहां 5,000 आवास बनाए जा सकते, 5,000 लोगों के लिए व्यवस्था की जा सकती हो। 1,000 आवास से शुरू करिए, कहीं 2,000 की गुंजाइश है तो 2,000 बनाइए। यानी 30-40 हज़ार की जो पॉपुलेशन है वो मसूरी के इर्द गिर्द 20 किलोमीटर के दायरे में, मसूरी ए, मसूरी 2, मसूरी 3, मसूरी 4 क्यों नहीं बन सकता है? आप योजना बनाइए तो अगले 5 साल में रास्ता भी बन जाएगा, खाका भी तैयार हो जाएगा। और जो लोकल हमारी भवन निर्माण शैली है, कंक्रीट का जंगल खड़ा नहीं करना है, लोकल भवन निर्माण शैली और इको फ्रेंडली, उससे आप खड़ा करिए। तो ये इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं मसूरी के लिए। 15 साल से विधायक गणेश जोशी जी ने तो आवासीय कॉलोनी बना नहीं पाई। हाँ, क्या कहेंगे उसमें? नहीं, देखो, जोशी जी के प्रयास में कभी कोई कमी नहीं रही। जोशी जी से बेहतर तो कोई काम कर ही नहीं सकता, और जोशी जी का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। लंबे समय से मांगे नहीं, बनी नहीं है, बनी नहीं है, बहुत लंबे समय से मांगे, आप मांगे रही है। ऐसा नहीं है, जो यहाँ कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं तो हुई हैं, हम इसको आउटराइटली जो है इग्नोर नहीं कर सकते, रिजेक्ट नहीं कर सकते। मैंने आपसे कहा कि जोशी जी की सक्रियता उत्तराखंड के सबसे अच्छे, जानदार और शानदार विधायकों में से रही है, और उस पर क्वेश्चन मार्क उठाना वो जो है वो अन्याय होगा किसी भी जनप्रतिनिधि के साथ।